तो सबसे पहले जो है वो आज मैंने टू डू लिस्ट बनाई है। तो टू डू लिस्ट में हम देखते हैं एडिटोरियल और वो क्या करनी है, दोनों के साथ साथ जो है 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और एक सेक्शनल मॉक देना है, या फिर आप क्विज़ भी दे सकते हो। तो अगर क्वांट की अगर बात करें तो हमें स्पीड मैथ पर गाइड लेकर जो है वो बंडल पीडीएफ में से प्रैक्टिस करनी है। उसी के साथ साथ जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको 20 पजल्स करने हैं, एक सेक्शनल देना है और क्रिटिकल रीजनिंग की एक क्लास करनी है। और सीए में मंथ का 3rd वीक का जो है वो वही रिवाइज करना है। तो ये जो है वो आज के हमारे टारगेट्स है जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है हम एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं जो निमिषा मैम का है। आप भी चाहे तो डेली एडिटोरियल जो है वो निमिषा मैम से कर सकते हैं, या फिर अगर आप अदर किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनसे कर लो। सुबह में जो है वो विशाल सर का प्लस अभिनव सर जो है अड्डा पे पढ़ाते हैं, उनका भी जो है वो एडिटोरियल्स सुबह में आ जाता है, तो आप उनसे कर सकते हो। प्लस इसकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप वरुण चित्रा सर है उन्हें फॉलो कर सकते हो। प्लस सुपर मॉक्स के लिए आप अड्डा पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको फॉलो कर सकते हो। तो ये तो है टीचर्स जो है वो इंग्लिश के लिए, तो आप इंग्लिश के लिए इनमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। एडिटोरियल आपको सुबह ही करनी है टाइम निकाल के, तो ये स्लॉट जो है वो आपको कंपल्सेशन के साथ रखना है। एडिटोरियल, स्पीड मैथ्स और उसी के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस, ये आपको डेली करने ही करने हैं। आपको स्पीड मैथ की प्रैक्टिस भी डेली करनी है। तो सबसे पहले एडिटोरियल का सेक्शन कंप्लीट, जिन लोगों को नीड लगती है कि उन्हें वो क्या नोटेड डाउन करना है तो वो भी कर सकते हैं। डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे वो क्या जो है वो शेयर होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। प्लस अगर कोई खुद से जो है वो नोटेड डाउन करना चाहता है तो वो वैसे भी कर सकता है। इससे आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी अच्छे से, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन टेंसेस होता है, और टेंस के बाद जो है वर्ब। इन तीनों टॉपिक्स को आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। प्लस उसी के साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशंस, जो वॉइस एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वो भी आपको ऊपर ऊपर से देखना है, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी आपको कवर करना है। देन एडिटोरियल का लेक्चर होने के बाद मैंने जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग की 30 मिनट्स तक। तो आप न्यूज़पेपर कोई भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंडियन न्यूज़ से जो है वो एडिटोरियल रीड करती हूँ, मतलब एडिटोरियल नहीं, मुझे जो भी न्यूज़ इंटरेस्टिंग लगती है मैं वो रीड करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से जो है वो न्यूज़पेपर में से जो भी सेक्शन आपको
अच्छा लगता है तो आप उसे जो है वो पढ़ सकते हैं। प्लस जो है द हिंदू से एडिटोरियल करते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर इसी टाइम पे आप किसी नॉवेल्स को लेकर पढ़ सकते हो। तो ऐसी कोई नीड नहीं है कि आप जो है न्यूज़पेपर ही डेली पढ़ो। आपको जो अच्छा लगे लाइक इंग्लिश में तो आप उसे पढ़ सकते हो। उससे आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो बढ़ेगी। तो सिर्फ हमें रीडिंग के लिए ही जो है वो न्यूज़पेपर्स वगैरह है जो है वो यूज़ करने हैं। बाकी अगर आपके पास कोई बुक्स है अच्छी तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। तो ये तो बात हुई रीडिंग के लिए। तो डेली न्यूज़पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? तो डेली जो न्यूज़पेपर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और एक राष्ट्रीय जागरण वाला जो हिंदी वालों के लिए। जो आरआरबी पीओ में हिंदी लेंगे वो वहाँ से भी रीडिंग कर सकते हैं। लाइक उसकी ग्रामर तो काफ़ी अलग आती है, मैंने कभी दिया नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। लेकिन हिंदी की रीडिंग्स के लिए आप जो है वो न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। तो तीनों ही न्यूज़पेपर सुबह के टाइम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो जाके टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप सर्च करते हो चित्रांशी ठाकरे तो भी आपको वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो इसमें से हमारा एडिटोरियल हो गया, देन वो क्या हो गया है, और उसी के साथ साथ रीडिंग है जो वो वाला हमारी पार्ट रीडिंग्स है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सेक्शनल मॉक और क्विजेस जो है वो हम बाद में देंगे, तो इसे रहने देते हैं। तो अभी क्वांट में जो है स्पीड मैथ वाला वो स्पीड मैथ करते हैं। स्पीड मैथ के लिए तो अभी स्पीड मैथ में टेबल्स, क्यूब और स्क्वायर्स जो है वो हमें लर्न करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको डेली 1 to 30 टेबल्स, 1 to 50 स्क्वायर्स, 1 to 30 क्यूब, प्लस उसी के साथ साथ परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन 1 to 30 करना है, जिससे आपको जो है वो स्पीड मैथ में हेल्प मिलेगी। लाइक सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज प्लस DI में जो है इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये आपको डेली बेसिस पे करना है। इसको जो है आप स्टिक करके अपने वॉल पे भी लगा के रख सकते हो, जहाँ पे आप स्टडी करते हो, जहाँ की आपकी जो नज़र वो हमेशा उस पर पड़ती रहे। या फिर जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है तो आपको उसे एक बार याद से रिवाइज कर लेना है। प्लस उसी के साथ साथ एक ऐप है जिससे आप जो है वो स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, या फिर एडवांस लेवल पे भी अगर आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप ऐप सर्च कर सकते हो मैथ वर्कआउट, तो आप वहाँ से भी देख लो। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे उसे शेयर कर दूँगी। तो आप वहाँ से डेली प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हो। प्लस डेली के आपको 50 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन, 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के लगाने हैं, और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज़ की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ दोनों आपको करने हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ा हट जाता है तो उसकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी अच्छे से करने हैं। पैटर्न्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, या फिर जो भी न्यू पैटर्न बन रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। उससे जो है वो एग्ज़ाम से पहले आप उसे एक बार गो थ्रू होंगे तो एग्ज़ाम में आपको मतलब काफ़ी जल्दी से याद आएगा कि कौन से टाइप का जो है वो नंबर सीरीज़ है। तो वो आपको नोट डाउन करने हैं।
प्लस उसके साथ साथ जो सेक्शनल मॉक या फिर हमारे फुल मॉक में जो भी न्यू पैटर्न्स बनते हैं वो भी आपको नोटेड डाउन करने हैं, जिससे कि बाद में आपको यहाँ इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आपको सभी जो है वो एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो आपको उसी तरीके से सब कुछ नोटेड डाउन करके रखना है। प्लस उसी के साथ साथ आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट्स ये जो है वो इजीली निकालते आना चाहिए। उसकी जो छोटी छोटी ट्रिक्स है वो आपको देखने हैं, उसे लर्न करना है, प्लस उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। आप जो है डेली वायरल मैथ वाली क्लास आती है अड्डा पे, तो आप उसे देख सकते हो और उसमें से भी है जो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी हमारा स्पीड मैथ वाला हो गया है, तो अब जो है वो हम क्लास करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग। तो अभी जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास करते हैं। ये क्लास जो है वो मैं आर्ट ऑफ रीजनिंग एक चैनल है वहाँ से कर रही हूँ, और एक चैनल है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मैं पिन कर दूँगी अगर मुझे याद आता है उनका चैनल। तो इन दोनों चैनल पे काफ़ी अच्छे से जो है वो दे रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ स्मार्ट किला पर आपको 16 क्लासेस जो है उसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग की। उसमें 60 लेक्चर है, तो आप डेली के एटलीस्ट 1 लेक्चर भी देखते हो तो भी हो जाएगा। प्लस ये 2 चैनल्स है, तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मुझे याद आएगा तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगी। अगर किसी को नीड है तो मुझे बता देना, तो मैं आपको वो चैनल की लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। प्लस हम जो स्ट्रैटेजी देखेंगे रीजनिंग की, तो उसके वीडियोज़ के नीचे भी मैं वो पिन कर दूँगी, तो आप वो देख लेना। या फिर अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कोई अच्छे बेस्ट टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, या फिर जो हर्षल सर है उनकी भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी उन्होंने भी क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाई है, तो आपको अगर उनका अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप उनका भी देख सकते हो। बाकी पजल्स के लिए तो अंकुश लांबा सर है ही, तो उनके सिवाय मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की नीड है। तो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आप ये 2 चैनल भी फॉलो करेंगे तो भी इसी से हो जाएगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बार वो देख लेना। बाकी इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट ही मैं इसमें जो है वो अलग आता है। बाकी जो अपने प्री के टॉपिक्स है वही रहते हैं, और इनपुट जो है वो एक पार्ट है जो कि मेंस में एक्स्ट्रा आता है। तो आपको जो है वो प्री प्लस मेंस जो है वो साथ में लेके चलना है। लाइक ऐसे नहीं कि पहले प्री की करेंगे देन मेंस प्री निकलने के बाद मेंस, क्योंकि मेंस प्री और मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। उसमें भी हमें सीए कवर करना होता है, बस मैथ की प्रैक्टिस होती है, इंग्लिश भी उसमें फिर ऐड होता है मेंस में, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप अगर अभी से कवर करते चलेंगे मेंस का पार्ट कुछ, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अभी से आपको मेंस लोगों के पजल्स लगाने, एटलीस्ट डेली आपको 1 पजल्स जो है वो लगाना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको YT पे डेली क्लासेस मिल जाएंगे मेंस रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
क्लास लेने के बाद जो है वो अब हम करते हैं CA। तो CA के लिए जो है वो मैं अफेयर क्लाउड का प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ और इनका एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है लाइक डेली की इसमें कि ये जो है वो हैंड रिटन नोट्स देते हैं डेली वाले PDFs में। अभी इनके वीकली इसमें भी हैंड रिटन नोट्स जो है वो यूज होने लगे हैं, तो आप एक बार से जाके इनका चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर कोई इसे लेना चाहता है तो मेरा कोड यूज़ करके SWEETY12 आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसके आप प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। या फिर मैं लिंक जो है वो हमारे टेलीग्राम पोस्ट पे प्लस इसी के साथ साथ कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ 30+ जो है वो क्लासेस भी फ्री में मिलती हैं, लाइक एडिटोरियल, वोकैब प्लस जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी हमारे एग्ज़ाम्स है उसकी भी मतलब लाइक क्वांट रीजनिंग और उसके लिए अलग से PDF और क्विज जो है वो आपको प्रोवाइड होती है। तो मुझे तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है लाइक CA के लिए भी और अदर जो क्विजेस है उसके लिए भी आपको फ्री में जो इसी एक पैक में ये सब अवेलेबल हो जाता है, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे एग्ज़ाम वाइज जो है वो भी इनके PDF जो है 6 मंथ के हमें प्रोवाइड होते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो आप जिन्होंने पहले से नहीं रीडिंग की है या फिर जो सिर्फ एंड टाइम पे करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से भी वो सब कर सकते हैं। आज के ऑलमोस्ट जो है वो हमारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में हमारा टारगेट बचा है जो कि है हमारा मेंस के पजल्स वाला पार्ट 20। जो हमारे प्री लेवल वाले पजल्स है वो हमारे हो गए हैं, तो अब मेंस की क्लास लेंगे जो कि मैं अंकुर सर की फ्री वाले क्लासेस है उससे ले रही हूँ। YT पे आपको उनके ढेरों क्लासेस मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से मैं कर नहीं रही हूँ, जस्ट रैंडम मैंने उठाया है, तो वही से जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर पजल्स के लिए में किसी को भी दिक्कत आ रही है तो आप अंकुर सर को फॉलो करो, प्लस उसी के साथ साथ जो है खुद से जो है वो पजल्स बनाने की कोशिश कर। उनकी 1000 सीरीज़ वाली जो पजल्स की प्लेलिस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो उनके पूरे पजल्स। प्लस उसी के साथ साथ आपको जो है वो प्लेलिस्ट YT पे फ्री में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब अनअकैडमी पे उनकी प्लेलिस्ट थी, लेकिन शायद अब वो हटा दी गई है या फिर वो मतलब ठीक से नहीं मिलती है। लेकिन YT पे आपको जो है ये सारा मटेरियल फ्री में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस आपको अगर PDF की नीड है तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा होगा, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ जो मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे हैं उनके लिए भी आप अंकुर सर को फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर
कोई अदर टीचर्स है जिनके इसके साथ मतलब जिनसे आप कर रहे हो, लाइक पुनीत सर है, प्लस जो अड्डा पे सर पढ़ाते हैं, शायद सौरभ सर पढ़ाते हैं, तो उनका हो गया, वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप उनका कंटेंट भी देख सकते हो। और अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक बार जो है वो सभी टीचर्स को देख लेना, और जिनसे आपको अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हो। वैसे रीजनिंग में ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लाइक आपको एक्स्ट्रा से बुक लेने की या फिर पेड कोर्स लेने की कोई नीड नहीं होती। आप IT से भी फ्री में जो है वो ये सब कंटेंट देख सकते हो। बाकी अगर कोई लेना चाहे तो फिर ठीक है, लेकिन उसकी कोई नीड तो है नहीं, ना ही आपको इसमें बुक की ज़रूरत है और ना ही जो है वो पेड क्लास की ज़रूरत है। हाँ, मैथ्स के लिए जो है आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए आप मैथ्स के लिए जो है वो एक आध पेड बैच ले सकते हो। लेकिन अगर आपको रीजनिंग के लिए नीड है तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। YT पे आपको ये सारा जो मटेरियल्स है वो फ्री में मिल जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप चाहे तो पेड में जा सकते हो, क्योंकि जो मुझे लगा, मतलब जब मैंने मेंस दिए तो मुझे लगा कि मेंस के लिए मतलब जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसके लिए जो है वो पेड क्लासेस की नीड होती है। लेकिन फिर आर्ट ऑफ रीजनिंग वाला जब चैनल मुझे मिला तो फिर मैंने पेड बैच नहीं लिया था, मैंने उसी से किया था। लेकिन लास्ट टाइम तक अगर कोई अफोर्ड कर पा रहा है तो आपको उसी के साथ साथ कर लेना है। और जो पजल्स है उसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। एटलीस्ट आपको 10 पजल्स प्री के प्लस 1 और 2 पजल जो है वो मेंस लेवल वाले करने ही करने हैं, ताकि बाद में आपको जो है वो दिक्कत ना हो पजल्स में। क्योंकि पजल्स आप जितना करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और जो आपके कंसेप्ट है वो बिल्ड होंगे, प्लस आप कितना फास्ट या फिर इजीली कर सकते हो तो वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। बाकी ब्लड जो भी मिसलेनियस पार्ट है, लाइक इनइक्वालिटी, सीरॉक्स, इनपुट आउटपुट, कोडिंग कोडिंग, और ये जो छोटे छोटे हैं डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस जो है वो आपको करते रहनी है। क्योंकि 3 और 4 पजल के साथ साथ ये जो टॉपिक जो है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसकी प्रैक्टिस भी आपको डेली करनी है। उसके लिए आप गाइडेड वेंडर PDF यूज़ कर सकते हो, या फिर अड्डा पे आपको छोटे छोटे क्विजेस मिलते हैं तो आपको डेली उन्हें सॉल्व करना है। इंग्लिश के लिए भी आप वही टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, आपको क्विजेस लगाने हैं। आप जितने ज़्यादा क्विजेस लगाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस जो है वो आप अच्छे से होंगी। तो आपको डेली क्विजेस लगाने हैं और सेक्शनल मॉक लेना है। फुल मॉक जो है वो आप अगर अभी देना चाहे तो अभी दे सकते हैं, या फिर फुल मॉक के लिए आप 30 या 40 दिन के पहले से भी स्टार्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो आज के जो है वो हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉप जो भी टारगेट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो था हमारा डे 5 था, कल डे 6 होगा। टारगेट्स आपको टेलीग्राम पर डेली मिल रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट करना।